हाल चाल है। अज आप जी वीडियो देखनी है वो बड़ी ही प्यारी वीडियो दोस्तों। एक हिंदू पंडितनी है, वो किस तरह गुरु गोबिंद सिंह साहब की तारीफ बयान कर रही है, किस तरह वो निहंग सिंघां दे बारे गल कर रही है, सिखां दी कुर्बानियां दे बारे वो गल कर रही है। तो इतनी वधिया उन्होंने गल की कि उन्होंने गौरमेंट के नाल टक्कर लै ली है, गौरमेंट के खिलाफ वो हो गई हैं। वो कह रही हैं कि खालसा राज जरूरी है, ये आना चाहिए। बाकी मजीद उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। आप देखांगे कि पहली बार एक हिंदू पंडितनी या एक हिंदू लड़की, हिंदू औरत जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह साहब की किस तरह तारीफ की। वीडियो का आगाज़ करने दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तुहानू। इन्हां शब्दां करके ना इहो महसूस होंदा है कि थोड़ा सिखां दे नाल बहुत प्यार। सत श्री अकाल जी। जी जी प्रणाम। कैसी हैं आप? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ नहीं, ਹੋ? हमें बहुत अच्छा लगा मिलके और अच्छे हो गए हम आपसे मिलके। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ जी ਜੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ आ सकती है कोई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने कहा कि आप डरते नहीं। डरते तो यहाँ आप और हम सामने आमने नहीं होते जी। सामान्य से हटकर कुछ होता है तो रास्ते भी उस तरह के आते हैं। और दूसरी विशेष बात, मृत्यु और जन्म, आप सबका मानना ये है कि वो किसी और के हाथ में है जो ऊपर बैठे। जब जन्म और मृत्यु दोनों का हिसाब ही उसके पास है, तो फिर यहाँ धरा के लोगों से क्या डरना, परवाह भी क्यों करनी। क्योंकि लोग राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, छोड़कर कोई नहीं आता और समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए रास्ते भी हम कहीं ना कहीं खुद बना लेते हैं। सो तुसी अपने रास्ते आप बनाए? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और ये रास्ते आसानी से मेरे या आपके किसी के भी जीवन में कभी नहीं बनते, उनको बनाना पड़ता है। जितना आपके सामने संघर्ष होगा, चैलेंज होगा, प्रॉब्लम आएंगी, बड़ी मुसीबत आएंगी, आप उतना मजबूत होंगे। और जितना आप सहज और सुख सुविधाओं के बीच में उलझे रहोगे तो सामान्य हो जाओगे। सामान्य नहीं होना है। जी। कहते जे तुसी सौखे राह तो लंघ के जिंदगी सोहनी जी सकते ते औखा रास्ता चुनना ही क्यों है? हाँ देखिए, सहज तो कोई भी जी सकता है। भक्ति मार्ग पर भी अगर आप चलते हो और आपको भोजन नहीं मिला तो व्यर्थ हो गया, ऐसा नहीं है। आपके सामने सुख था, परिवार था, पैसे थे, सुविधाएं थी, एक अच्छा परिवार था, वो सब त्याग कर भी अगर आप संत मार्ग पे चलते हो तो वही मार्ग है, उसी का मतलब त्याग है। अब आप कहोगे, मैं आपको बहुत, जिस बात को मैं मानती हूँ जी, दसवें पिता मेरे और आपके पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी जी, उनसे बड़ा बलिदानी, उनसे बड़ी कुर्बानी, उनसे बड़ी शहादत, उनसे बड़ा इतिहास, उनसे बड़ी सोच, उनसे वो कलगी पिता, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बिल्कुल, वो एक इस दुनिया के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करके गए, तो उनसे बड़ा तो त्याग में किसी का नहीं मानते। मैं किते सुनिया भी सीगा, तुसी क्या भी सी एक बारी कि भी राष्ट्रपिता गुरु गोबिंद सिंह जी होना चाहिए। राष्ट्रपिता अगर कोई कहलाने का हक रखता है इस पृथ्वी पे, वो मेरे आपके सबके पिता राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रखते हैं जी। और आप पूरी दुनिया में एक बार दृष्टि घुमाइए तो आपको मिलेगा ही नहीं कोई और। मैं कहती हूँ सरकारों को दर्जा देना चाहिए। आप जैसे बाल दिवस मनाने लगे, परंपरा शुरू होगी, तो मैं चाहती हूँ इसी तरह एक दिन वो आएगा कि राष्ट्रपिता मानेंगे मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को। वाहिगुरू, बिल्कुल। थोड़ा इन शब्दां करके ना इहो महसूस होंदा है कि थोड़ा सिखां दे नाल बहुत प्यार है, सिखां दे प्रति बहुत प्यार है। ते थोनू कदे लोकां ने या हिंदू धर्म दे विचों या सनातनी धर्म दे विचों किसी ने ये नहीं कहा कि तुसी इन्ना प्यार क्यों जता रहे हो? ये
समाज राजनीतिक अखाड़ा है। यहाँ योद्धा पैदा होते हैं, यहाँ मतलबी दुनिया के बीच में धर्मों को लेके लड़ते हैं लोग। मेरा धर्म बड़ा है, आपका धर्म छोटा है, बस यही तो झगड़ा है। आप बाद में आए, मैं बहुत पहले आई, यही तो झगड़ा है। लेकिन कुर्बानियां और खून से लथपथ इतिहास की बात करोगे तो सिखों की कुर्बानियों के सामने छोटा पड़ जाता बहुत कुछ। मैं आज से नहीं, ये कल से नहीं, ये आंदोलन के समय से नहीं, मैं तो पिछले 15 साल से बोलती हूँ सिखों के इतिहास के बारे में। एक नहीं, मेरे ख्याल 1000 ऐसे आपको वार्तालाप, ऐसे इंटरव्यू, ऐसी स्टोरियां, ऐसी पोस्टें मेरी मिल जाएंगी। एक नहीं है। वो किसी पद, प्रतिष्ठा, नाम या रुतबे के लिए नहीं बोलती हूँ जी। वो सत्य है, मैं और आप उसको मिटा नहीं सकते। सिखों का, पंजाब का और सिखों की कुर्बानियों का तो जिक्र बड़े बड़े जो मुगल आए वो नहीं मिटा पाए, तो आम व्यक्ति की क्या हैसियत है? कौन हटा सकता है उसे? हटा ही नहीं सकते। वो इतना बलशाली और इतना महान इतिहास है सिखों का। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हाँ, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई और एक राजपूत परिवार में पैदा हुई। मुझे गर्व है, मैं मठ मंदिर चला रही हूँ, ये भी मेरे लिए गर्व की बात है जी। पर कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय और कोई भी जाति, वो धर्म अच्छा होता ही नहीं जो दूसरे को नीचा दिखा के खुद अपने आप को कहे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत महान हूँ। वो कोई महान हो ही नहीं सकता। निभा चलना और वो 4 दरवाजे हरमंदिर साहब के यही तो प्रेरणा देते हैं आपको कि वहां ना धर्म देखा, ना जाति देखी, ना संप्रदाय देखी, ना आदमी देखा, ना अमीरी देखी, ना गरीबी देखी। तभी तो 4 दरवाजे खुले हम सबके लिए। ये तो आपका और मेरा भरम है ना, तो उससे ऊपर उठिए। जी ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਹਲੇ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। हाँ नहीं, बाबा जी से मेरा परिचय है, मैं परिचित हूँ और बाबा जी बड़ा सोना बोलते हैं और बाबा जी बड़े एक वो ऐसे संत हैं जो सबसे प्रेम करते हैं, सबसे स्नेह पूर्वक गले मिलते हैं और सबका सत्कार करते हैं। और आई रिस्पेक्ट, मैं टोटली टाइम समर्पित हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में किंतु परंतु विकार है ही नहीं। मैं तो बाबा मान सिंह जी पेवा वाले बड़ा जाती थी उनके पास, अभी तो चढ़ाई कर गए, लेकिन वो बहुत प्यार करते थे मुझसे जी। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? देखिए, वो एक ऐसी फौज है, ऐसी क्रांति है, ऐसी ऊर्जा है, ऐसा धर्म के प्रति समर्पित है और गुरु साहब की विशेष बख्शीश है। कोई निहंग संघ ऐसे तो बनता नहीं है, बस की बात नहीं है। उसके लिए मादा चाहिए, उसके लिए खून में प्योरिटी चाहिए, उसके लिए उबाल चाहिए, उसके लिए क्रांति चाहिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना कोई निहंग बन जाता है। निहंग मीन्स मौत कामना सामना। वाह, मौत कामना सामना, उसी का मतलब निहंग है। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗੇ? कोई सीगे नहीं, सब कुछ सीगे। वाह, कोई सीगे नहीं। गुरु गोविंद सिंह मीन्स जीवन, प्रेरणा, समर्पित की भावना। उनसे बड़ा तो मैं बलिदान ही नहीं मानती। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ मैं ਬਾਰੇ? पिछले 10 से 15 साल से, जब से मुझे ज्ञात हुआ, ज्ञान हुआ, आभास हुआ, तो पता नहीं, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, मैंने कोई किसी विशेष से कुछ नहीं जाना, पर उनके प्रति मेरी आस्था है, श्रद्धा है। जब भी मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अंतकरण में मुझे ध्यान भी आता है, नाम भी आता है, तो मेरी रूहें कांपने लगती है। मुझे नेचुरल मेरा मन करता है कि मैं दिल भर के रो लूं। मुझे ऐसा भाव प्रकट होता है, अभी से नहीं, मेरे हजारों इंटरव्यू में ऐसा है कि पता नहीं पूर्व जन्म का, जन्म जन्म का, मुझे नहीं पता। ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ? सिखों से है, पंजाब से है, प्रेम है मेरा। ਪੰਜਾਬ ਸੇ? यस, व्हाई नॉट। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? पंजाब की वो धरती है जो मर्यादा सिखाती है। पंजाब की धरती वो है
जो जवानी बार बार कुर्बान कर देती है। पंजाब की धरती वो है, कितने हमले, कितनी सियासत, कितनी राजनीति उन्हें बार बार तबाह करने का प्रयास के बाद भी आज पंजाब देता है, लेता ही नहीं। बहुत कुछ सीने ते हंडाया पंजाब ने। तो वही उसी पंजाब की मैं बात कर रही हूँ। मैं पंजाब को सर मानती हूँ जी। ये नए शब्द नहीं है, ये नई सोच नहीं है, ये अंतर आत्मा से, अंदर से है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਵੀ ਬਣੇ ਕਿਦਾਂ? साध्वी ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? साध्वी या साधु, या आप में जैसे आपने कोई धर्म ग्रंथ को अपना लिया या सिक्खी को अपना लिया या इस और आप चल दिए, ये आपका आज का जन्म का तो कर्म नहीं है जी। आपको ऐसा लगता है कि प्रारब्ध है, मैं बन तो नहीं सकता, मैं तो नेचुरल हूँ, अंदर से हूँ। अंदर से हूँ। क्योंकि आज आप किसी को पकड़ के कहो कि ले तेरे को मैं धर्मगुरु बना दूं या साध्वी बना दूं या आपको गुरबाणी सिखा दूं, ऐसे नहीं होता है। ये बड़ा एक ऐसा विचित्र सवाल है कि आपके कोई अच्छे संस्कारों का फल है, पूर्वले जन्मा का कोई फल, उससे भी पहले का कोई, उससे भी पहले का। क्योंकि कोई संत शरण में, गुरु शरण में धर्म की बात कर ही नहीं सकता। और आज के युग में, आज के समय में, स्वार्थ के समय में, मतलब के समय में बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। क्योंकि हम सबकी अपनी जरूरतें, अपनी महत्वाकांक्षाएं, हमारा अपना इतना गिव एंड टेक, मैं कहूँ सेल्फिश कहूँ, लोग हैं सब जी। सेल्फलेस नहीं है ये लोग बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ बचपन तो ही थोड़े अंदर सीगा? हाँ, ही मैं कुछ मात्र समा 10 वर्ष की आयु से ही मैं इस मार्ग पे चली और ये मेरी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है। और मैंने खुद का ही अपना मंदिर बनाना शुरू किया। माँ दुर्गा की मैं साधना करती हूँ और मात्र 10 वर्ष की आयु से आज तक का मेरा सफर यहीं पे। अब तो देवाजी धाम ऐसा ही कोई होगा भारत या भारत के अलावा नहीं जानते होंगे, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ किए जाते हैं, चंडी पूजा की जाती है, बगलामुखी अनुष्ठान होते हैं और बड़ी कृपा है इस स्थान की कि खूब लोगों का आना जाना रहता है जी। संगत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? हाँ बिल्कुल, वही ऊर्जा जिंदा रखती है। प्रेम ही इंसान को जिंदा रख सकता है। ये जो रोटी पानी, ये एनर्जिक चीजें, ये खाना पीना, ये तो मात्र एक बहाना है। असली अगर आपकी कोई खुशी है ना, वो प्रेम है। जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को, जिस महिला को, जिस भी बच्ची को या जिस भी प्राणी मात्र को अगर प्रेम कम मिले, अपनापन कम मिले, तो उसकी खुराक घट जाती, यानी कम जी पाता है जी। सो थोनू थोड़ी ऊर्जा पूरी मिल रही है? हाँ, वो मेरी प्यार मिल रहे हैं, बिल्कुल मिलता है। और मैं आज जो कुछ हूँ, मैं जहां हूँ, जहां मैं बात कर पा रही हूँ, वो यही कारण है इन सब लोगों की बदौलत है। मगर इत्थे तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं रहा होना थोड़े लिए? अगर आसान काफी होता चैलेंजेस, काफी चैलेंजेस अगर आसान होता तो 15-20 सिमरन हो जाती और साध्वी देवा ठाकुर 100-200 पैदा हो जाती। डिफरेंट है, तभी बैठे जी। ਜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? स्पष्ट अगर आप सुनने की कैपेसिटी रखते हैं जी जी, स्पष्ट अगर चलाने की हिम्मत आप रखते हैं, बिल्कुल जी, दसो। देखिए आज के समय लव जिहाद मीन्स एक स्वीट पॉइजन, एक मीठा जहर। और आपने इन सब के परिणाम, इन सब के रिजल्ट, इन सब का अंत एक ही देखा, कोई बक्से में, कोई फ्रिज में, कोई नीले ड्राम में। ये घटना मेरे और आपके भारत में हुई जी।
और उस लेवल पे हुई, किसी के 52 पीस हुए तो किसी के 100 पीस हुए। ये घटना हॉलीवुड बॉलीवुड तक गई। और ये मैं और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये व्हाट्सएप पे आता आता प्रेम ये ओए तक में खत्म हो जाता है। चरित्र और चित्र की जब आप बात करते हो, संस्कारों की आप बात करते हो, तो मर्यादाएं सुकड़ कर रह जाती है। जिस बच्चे को माँ बाप ये नहीं समझ पाते, वो पता अपना बहुत कुछ खो चुकी होती है कई बार, और उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ते नहीं होते जी। तो ऐसे शिकार भी लव जिहाद के दौरान हुए। आप क्या मानते हो, मोनालिसा हाँ, थोड़े दिन पहले महाकुंभ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ सिखों ਸੀ। का समागम हो या हिंदुओं का हो, आप वहां गुरु साहब की बात करने जाते हो, जी सत्संग की बात करने जाते हो, नाम सिमरन करने जाते हो। हमारे हिंदुओं में हम गंगा जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तो वहां हम अपने धर्म की बात करने जाते हैं। लेकिन हमारे धर्म में बड़ा लचीलापन है, आप में नहीं है। हमारे यहाँ माला बेचने वाले की आंखें दिखाई गई। हमारे हिंदुओं के द्वारा 3-4 को वायरल किया गया। सुल्फा नशेड़ी को हमारे यहाँ बाबा बता दिया गया। एक आंखों पे फोकस करके उस लड़की को वायरल कर दिया। माला किसने खरीदी? हिंदुओं ने। मुस्लिम माला नहीं खरीदता। चंदन किसने खरीदा? हिंदुओं ने। पैसा किसने दिया? हिंदुओं ने। वायरल किसने की? हिंदू ने। फिल्म में रोल किसने दिया? हिंदू ने। शादी किससे कर ली? मुसलमान से। आपके माता पिता का प्रेम कम पड़ गया, आप वहां असुरक्षित हो गई, और आप कल काया हुआ एक मुसलमान, वो आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये सराम लफ्ज हादरंत बुरा होगा। ब्रेन वॉश होया बच्चे का? नहीं, बिल्कुल है, और इसके पीछे साजिश है। और आप चंद्रिका को क्या समझ रहे हैं? आप पाओ जो बड़ा गर्ल है उसको क्या समझ रहे हैं? उसमें क्या चल रहा है? आप अपने आप को वायरल होने के लिए दूसरे धर्म का भी इस्तेमाल कर रही है। इसमें मुस्लिम की भी बदनामी हो रही है, मुस्लिम भी टारगेट हो रहा है कहीं ना कहीं, इस्लाम को भी लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो आप अपने मजहब में खुश रहिए ना, मुझे अपने धर्म में रहने दीजिए। अंदर एक हिंदू पंडितनी किस तर੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਗਲਾ ਪੁਲੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ
ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਓ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ, ਵਧੀਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ।